Hello students, now start with the new topic of inverse trigonometry. Inverse metry. Now the first thing, discuss about the inverse. Now अगर हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स कब निकाल सकते हैं, उसके लिए सबसे पहली एक कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन. करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इज ए बाइजेक्शन, यानी कि किसी भी फंक्शन का अगर हम इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो एक तो बाइजेक्शन होना चाहिए या हम उसको बोलते हैं 1-1 ऑनटू फॉर्म. अब जब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मीन्स तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी क्या निकालना है हमें, इनवर्स. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में. इनवर्स ऑफ अ function. Let function is defined as a to b. There exists a bijection g b to a defined by g of y equal to x if and only if f of x equal to y. Now the function g defined as b to a is called the inverse of function a to b is denoted by f inverse. Let's see. First of all, जो हमने प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें इजीली मालूम पड़ जाए कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमें निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इनवर्स, तो वो किस तरीके से हम चेक पर कर पाए कि जो हमें गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो इनवर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तो किस रेंज में कर रहा है, किस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी रेंज क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, cot x. Sorry. Now the next trigonometry ratio is cos x, then tan x, then cot x, then sec x, then cosec x. Now write the domain. Now the domain of the sin x is element of R, same x is element of R. For tan x is element of R minus 2n plus 1 pi by 2. For cot x R minus n pi. For sec x R minus 2n plus 1 pi by 2. Cosec x R minus n pi. Now the range, sin x between minus 1 to 1, same cos x minus 1 to 1, tan x is R, cot x is R, sec x is R minus 1 to
1 cosec r minus 1 to 1। नाउ 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो पढ़ा था वहां पर साइन का डोमेन और रेंज इस तरीके से डिफाइंड था। नाउ अब हमें इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में क्या पढ़ना है, इनका इनवर्स पढ़ना है। नाउ स्टार्ट विद द इनवर्स ऑफ अ साइन फंक्शन। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। नाउ फंक्शन इज डिफाइंड एज r to r। नाउ f of x हमें दिया हुआ है क्या, sin x। नाउ the sin x function is many one into function। now I think you all of them knows about the many one and the into function। many one functions means the many values hold the same output, means the same result। suppose if function f of x equals to x square, if f of x equals to x square, if x equal to 1 then the f of 1 is 1, if x equal to minus 1 then f of minus 1 is equal to again 1, means it is a many one function। so similar to the sin x is the many one functions। now the range of this everybody knows minus 1 to 1। now the function is defined as r2, this one is range, this one is range function is defined as r2 minus 1 to 1। now the inverse of the sine function we can write like this, sine inverse x। inverse of a sine function we can write like this। now the sine inverse x is a single valued function। let's see, the sine inverse x equal to theta। so we can write like this, x equal to sine theta। now let's discuss about the graph। first of all discuss about the graph of sin x। अगर मैं sin x ग्राफ की बात करता हूं तो sin x का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये आपका 0 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1, ये आपकी मिनिमम वैल्यू माइनस 1। अब हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अगर हम किसी फंक्शन का इनवर्स ले लेते हैं तो जो हमारा डोमेन होता है वो उसकी रेंज बन जाता है, और जो उसकी रेंज होता है वो उसका डोमेन बन जाता है। तो यानी कि जो ये ग्राफ है वो ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो कैसे, जैसे कि ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका माइनस पाई है, ये x एक्सिस पे +1 और ये y एक्सिस ये -1। नाउ इन द साइन x हमने जो +1 -1 लिया था वो y एक्सिस पे लिया था और यहाँ पर x एक्सिस पे लिया है। उसका रीजन क्या, जो रेंज है वो डोमेन बन गया और जो डोमेन है वो रेंज बन गया। यानी कि यहाँ पे π/2 होगा, तो π/2 पे साइन x की वैल्यू मैक्सिमम +1 होती है। हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा साइन का ग्राफ। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। तो अब क्या होता है कि हमने ये जो इसका ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब साइन इनवर्स x यानी इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ सपोज y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसके मुझे किसी अलग अलग पॉइंट पे सेम सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो इनवर्स की पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2। मीन्स अगर सिर्फ इतने से इंटरवल की बात करूं, यानी ये वाली जगह पे, अब अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी उसका एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो हमें क्या मिलेगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इस जगह पे देखें तो इसका सिर्फ क्या है,
एक एक की सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी इस रेंज के अंदर ये क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन है, यानी कि ये आपका प्लस का पाई बाय 2, ये आपका माइनस का पाई बाय 2. सो साइन इनवर्स x एज अ फंक्शन with domain -1 to 1 and range is -π/2 to π/2. तो अभी हमने जो देखा ये -π/2 से π/2 के लिए देखा. हम अगर इसको छोड़ के दूसरा एक पर्टिकुलर एक रेंज लें इसकी, सपोज अगेन ये π/2 से 3π/2 भी पॉसिबल है अगर हम सिर्फ इसके अंदर देखें तो, और 3π/2 से लेके 5π/2 के लिए भी है, एंड सो ऑन. सो all these branches are put together, then we will get the graph of sin inverse x. Now come on, the next graph of the function is y equal to cos x. Now the inverse y equals to cos इनवर्स x. अब हमें दोनों का ग्राफ देखना है कि सिंपल कोस का ग्राफ क्या होता है और कोस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है. तो अगर मैं सिंपल कोस x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, कोस का ग्राफ अगर मैं देखूं इस तरीके से आता है. वहीं अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं तो रेंज और डोमेन दोनों चेंज हो जाएंगे. तो ये आपका +1, ये आपका -1. अब अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगी. तो अब फिर से मुझे इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसका 1 या ऑन टू होना जरूरी है. तो मुझे इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन चाहिए. तो अगर मैं इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन के ग्राफ तक को देखूं तो इसके बीच में मुझे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा. तो इसका मतलब cos इनवर्स x के लिए मेरा जो डोमेन है वो फिर से -1 से 1 के बीच में. अब मैं आपका ग्राफ की बात करता हूं. y इक्वल टू, सबसे पहले अपन 10x का ग्राफ बनाए. तो मैं अगर अपना 10x का ग्राफ देखूं तो मेरा 10x का ग्राफ क्या होता है, ये मेरा π/2, ये मेरा -π/2. 10 का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है. तो अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन यानी y इक्वल टू अगर 10 इनवर्स x को मुझे उसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, यानी रेंज और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. तो क्या करेंगे, ये लाइन यहाँ पे आएगी π/2 वाली, तो ये आपका π/2 हो गया, ये आपका -π/2, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा. तो अगर हम 10 इनवर्स x के लिए बात करें तो 10 इनवर्स x कैसे डिफाइंड होगा, फंक्शन इज डिफाइंड एज -π/2 to π/2 to r. ना उसका डोमेन जो है -π/2 to π/2 होगा और रेंज इसकी रियल होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू sec x का. अगर मैं sec x के ग्राफ की बात करूं तो ये मेरा π/2, ये मेरा +1, ये मेरा -1, ये π/2 और ये π. तो जो ग्राफ बनता है वो मेरा कुछ, तो अगर मैं y इक्वल टू sec इनवर्स x का ग्राफ बनाता हूं तो उसमें क्या होगा कि मैं ये क्या करूं, एक π/2 वाली लाइन बनाऊंगा. ये आ गई, ये मैंने +1 मार्क किया, ये मैंने -1 मार्क किया. तो यहाँ पे तो बनेगा किस तरीके से और इधर. तो सिमिलरली y इक्वल्स टू cot इनवर्स x
और y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ सेक इनवर्स x के बात करें तो सेक इनवर्स इज डिफाइंड एज 0 to pi minus pi by 2 is defined as minus infinity to minus 1 union of 1 to infinity. Now the cot inverse x is defined as function 0 to pi 2r. Now this one is defined as minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. Now in the next class we will discuss about the problems of inverse trigonometry.